एक बार कल्पना चावला जो हरियाणा की बेटी थी जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया, एक बार उनके बारे में सुन ले, देख लें, पढ़ लें, जान लें। किरण बेदी जी जो देश की पहली महिला आईपीएस बनकर प्रशासन में नया इतिहास रचा, एक बार उनके बारे में भी देख लेते, उनके बारे में भी पता कर लेते कि वो उत्तर भारत से आती है कि कहां से आती है। बछेंद्री पाल जी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर दुनिया को साहस का संदेश दिया, राखी जी एक बार उनके बारे में भी जरा कहिए। अपने चैनल के माध्यम तक उनके कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए कि बछेंद्री पाल जी कहां से थी, कहां से आती थी, माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर उन्होंने दुनिया को साहस का संदेश दिया, तो एक बार उसके बारे में भी जान ले। और मैरी कॉम जी ने जो विश्व मुक्केबाजी में भारत का नाम रोशन किया, उनके बारे में भी वो एक बार पता कर ले। मुझे इससे तो यही पता चल रहा है वो पढ़ने, शिक्षा, एजुकेशन, लैपटॉप और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस पर भी डाउट है कि उनकी एजुकेशन क्या मात्र नंबरों तक तो सीमित नहीं है? क्या उनकी एजुकेशन, उनका ज्ञान कहां तक सीमित है? राखी जी आप मुझे सुन रही हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। राखी जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम मैं सुन पा रही हूँ जी। अवनी चतुर्वेदी जिसने फाइटर पायलट बनकर ये साबित किया कि उत्तर भारत की महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, वो इतिहास भी बनाती हैं। और अन्य ऐसी जानी कितनी महिलाएं हैं जिनका नाम मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको गिनवाऊंगी और सिर्फ उत्तर भारत की महिलाएं बताऊंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो महिलाएं जो जो जिन डीएम के जैसे लोगों की पैदा नहीं करती हैं, जो मोदी जैसे दूसरों के घरों में वो माएं बर्तन साफ करती हैं, घर संभालती हैं, और मोदी जैसे देश के बच्चे को पैदा करती हैं जो देश के लिए अच्छे फैसले लेते हैं। वो माएं जो नायब सैनी जैसे मुख्यमंत्री को पैदा करती हैं और जो देश की जनता के लिए 24 घंटे खड़ी रहती हैं। वो माएं जो योगी आदित्यनाथ को पैदा करती हैं, जो अपने देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि भगवा रंग के अलावा कपड़े कैसे होते हैं, आराम कैसा होता है, जीवन यापन में कोई पत्नी, बच्चे या जीवन की अन्य व्यवस्थाएं कैसी होती है। मैं डीएमके की बात कर रही हूं। एक बात, इनके एक एक बयान इतने दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश की राजनीति में है, ऐसे लोग देश का भविष्य तय करने में, और ऐसे लोग उनके लोगों के बारे में बात करते हैं कि जो महिलाओं को सम्मान से नहीं, भूगोल की तरह देख रहे हैं, संवैधानिक मूल्य से नहीं देख रहे हैं। जो महिलाओं को, भारतीय नारी का जो महिलाएं हैं, जो भारत की महिलाएं हैं, वो क्षेत्र से नहीं जानी जाती, वो सम्मान से पहचानी जाती हैं। ये तो महिलाओं को ही आपस में डिवाइड कर रहे हैं। क्या डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने में लगे हैं? भारत की महिलाओं को भी आपस में बांट रहे हैं। ये महिलाओं को विज्ञान, ये नहीं देखते कि आज वो भारत की महिलाएं जो विज्ञान के क्षेत्र में, जो सेना के क्षेत्र में, जो खेल के क्षेत्र में, जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी हर जगह अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज आप देखें कि हर जगह से महिलाएं निकल कर कहां पर अपना राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रही हैं और इस तरह की बात करते हैं। ये वही पार्टी है जिसके सांसद। अरे गुप्ता जी, ये घर बेचने का सोच रहा हूँ, खरीदार कहाँ से ढूंढूं? घर बेचना है तो 99 एकर्स बिल्कुल फ्री है। लिस्टिंग फ्री होगी पर इंक्वायरीज के तो पैसे लगेंगे। लिस्टिंग भी फ्री और इंक्वायरीज भी बिल्कुल फ्री। मतलब 99 एकड़ सही में फ्री। जिसके विधायक का, जिसके नेता का, एक वरिष्ठ नेता का अभी एक बयान वायरल हुआ था कि अगर रेप हो रहा हो तो आप मजे लीजिए, आप लेट जाइए। तो वो भी किसी के पिता भी होंगे। वहां पर उनको वोट देने वाली वो महिलाएं ये सोच रही होंगी, जिन महिलाओं के पतियों ने उनको वोट किया होगा, भाइयों ने वोट किया होगा, पिता ने वोट किया होगा, वो कितने शर्मसार होंगे कि इस तरह के व्यक्ति को हमने वोट किया है, इस तरह की पार्टी को हम वोट करते हैं कि जो महिलाओं के बारे में इस तरह की बात रखती है। ठीक है। और आज महिलाओं की इस, ठीक है मैम, वापस आऊंगी, सभी लोगों की एक एक बार प्रतिक्रिया आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।